वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासिमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासिमी आप हज़रात को बता रहा हूँ। ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट इलाहाबाद से। बड़े ही दुख भरी खबर है और बड़े अफसोस का मकाम है। घर का भेदी लंका ढाए उस वाला हिसाब हो रहा है। बहुत से मर्द और कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो नाम निहाद मुसलमान हैं, लेकिन वो दरअसल मुसलमान के नाम पे कलंक हैं। वो चाहते हैं कि हम मुसलमान रहें और ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारें। हम मुसलमान रहें और जो हमारा मन करे वो खाएं, जो मन करे वो पिए, और जहां हमारा मन करे वहां हम मुकाला करें, वहां हम जिनाकारी करें, लेकिन हम मुसलमान ही रहें। शरीयत इस्लाम किसी कागजात की फहरिस्त का नाम नहीं है, न ही किसी डॉक्यूमेंट्स का नाम है, बल्कि शरीयत नाम है दिल से अल्लाह और उसके रसूल को मानना। जिस दिल के अंदर ईमान है वो शरीयत के खिलाफ जा ही नहीं सकता। अगर जा रहा है तो समझ लो कि ईमान के अंदर कमजोरी है। ऐसा ही एक वाकया आप हजरात के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुस्लिम खातून दरख्वास्त दायर करती है, अर्जी लगाती है कि मैं एक शादीशुदा खातून हूँ, मेरा शोहर भी है, लेकिन मैं अपने शोहर के साथ रहने के बावजूद, शोहर के साथ शादी में निकाह में रहने के साथ साथ मेरा एक हिंदू धर्म का मानने वाला फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ लिविंगशिप में रहना चाहती हूँ, उनके साथ लिविंगशिप में मैं रह रही हूँ, लेकिन मुझे अपने रिश्तेदारों से, अपने खानदान वालों से, घर वालों से अपनी जान को खतरा है, लिहाजा मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। कौन कह रही है? ये मुसलमान है, मुस्लिम खातून कह रही है। लिविंगशिप में रहने की सिक्योरिटी मांगी जा रही है, लेकिन सैल्यूट है, सलाम है उन जज साहब को जो हिंदू मजहब से होने के बावजूद उन्होंने खातून की दरख्वास्त को सुना और उसके बाद में साफ ये कह दिया कि मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लामी शरीयत के अंदर एक शोहर से निकाह होने के बाद औरत किसी दूसरे शख्स के साथ में ना ही तो रह सकती है, ना ही जिस्मानी ताल्लुकात बना सकती है। ये बिल्कुल सरासर नाजायज और हराम है, लिहाजा आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हक बात उन लोगों से भी कहलवा देता है जो उसके बारे में बिल्कुल बेचारे अनजान होते हैं, लेकिन इंसानियत एक बड़ी चीज है। और जज साहब ने जो इस मुस्लिम खातून को सिक्योरिटी देने से इनकार किया है, ये इनों के लिए बहुत बड़ी समझदारी की अलामत है। खातून के जहन के अंदर एक गुबार भरा हुआ था कि आज हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत की हवा चल रही है कि तो मुस्लिम शोहर होने के बावजूद अगर किसी हिंदू के साथ में रहेगी, पुलिस प्रशासन की तुझे सपोर्ट मिलेगी और कोर्ट भी तुझे सिक्योरिटी मुहैया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं है। हक बात सुनाने वाले और हक का फैसला करने वाले आज भी मौजूद हैं, और इसकी बिल्कुल जिंदा मिसाल ये आज हमारे सामने आई है। ये खातून कहाँ की रहने वाली है, इसका जिला सुनने के बाद और बड़ा दुख हुआ। मैं तो सोच रहा था जब ये खबर मुझ तक पहुंची कि शायद ये इलाहाबाद के ही आसपास किसी इलाके की खबर होगी, लेकिन अफसोस है मुजफ्फरनगर जिले की ये खबर है। मुजफ्फरनगर जिला जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है और बड़े बड़े उलमा और दीन की बड़ी अच्छी खासी मेहनत है उस इलाके के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ ये औरत इतनी हट धर्मी के ऊपर आ गई कि अपने तमाम रिश्तेदारों से मुखालफत करते हुए गैर मुस्लिम के साथ रह रही है, शोहर होने के बावजूद गैर के साथ रह रही है, यहाँ तक के सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गई। ये क्या मुसलमान है? हकीकत तो यह है कि इसके शोहर और इसके घर वालों को इसको अपने से बिल्कुल बायकाट करके, बेदखल करके, अलहदा करके बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, और कुछ दिन के बाद में
इसकी भी बॉडी ऐसी अपना कहीं बोरी बिस्तर में लिपटी हुई मिलेगी जैसे अब से पहले बहुत सारी मुस्लिम नौजवान बहनों की मिली है, जिन्होंने अपने घर वालों से खिलाफ चल के हिंदू के साथ में शादी रचाई और उन्होंने जाकर के अपना जब तक उनकी हविस पूरी नहीं हुई उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद में या तो उन्हें छोड़कर भाग गए या फिर उनको मार करके फेंक दिया। बहनों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके ताल्लुक से आपके जहन के अंदर जो भी बात है आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसका इजहार करें। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।